Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Galsworthy's work, Strife. Strife 1909 is a three-act play by Galsworthy. Galsworthy के ज़्यादातर प्ले थ्री एक्ट प्ले ही हैं. तो स्ट्राइफ इज़ अ थ्री एक्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी. इट शोज़ द ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास. इसमें पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है. जो पारंपरिक संघर्ष है वो दिखाया जाता है. द चीफ प्रोटागोनिस्ट आर टू इंडिविजुअल्स. मुख्य रूप से जो प्रोटागोनिस्ट है वो दो ही हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज़ डेविड रॉबर्ट. डेविड रॉबर्ट कौन है? इज़ द लीडर ऑफ द मेंस कमेटी. मेंस की मजदूरों के लीडर हैं डेविड रॉबर्ट. एंड जॉन एंथनी द चेयरमैन ऑफ द कंपनी त्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स. त्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स के ये चेयरमैन हैं जॉन एंथनी. देयर हैज़ बीन अ स्ट्राइक इन द कंपनी सिंस दिसंबर लास्ट. दिसंबर के लास्ट से कंपनी में एक हड़ताल चल रही है. एंड साइमन हार्नेस रिप्रेजेंट द ट्रेड यूनियन. साइमन हार्नेस इज़ अ कैरेक्टर इन स्ट्राइफ और ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेड यूनियन को. ही हैज़ विड्रॉन हिज सपोर्ट फ्रॉम द स्ट्राइक. इन्होंने स्ट्राइक से जो ये उस स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे थे वो अपना सपोर्ट वापस ले लिया है. डेविड रॉबर्ट वांट्स दैट द स्ट्राइक शुड कंटिन्यू टिल देयर डिमांड्स आर मेट. डेविड रॉबर्ट चाहते हैं कि उनकी जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू चलती रहे जब तक कि उनकी डिमांड पूरी ना हो. जब तक कि उनकी मांगें पूरी ना हो तब तक कि स्ट्राइक चलती रहे. मैन स्टार. लोग भूखे मरने लगे. नो वन इज़ रेडी टू यील्ड. कोई भी व्यक्ति झुकने के लिए तैयार नहीं था. सिचुएशन गेट्स वर्स एंड वर्स. स्थिति बदतर होती जा रही थी. बद से बदतर होती जा रही थी और ज़्यादा बेकार होती जा रही थी. बोथ द साइड एक्सेप्ट देयर लीडर्स आर विलिंग टू मेक कंप्रोमाइज़. दोनों ही साइड सिवाय लीडर के, जो दोनों लीडर थे जॉन एंथनी और रॉबर्ट, इन दोनों से अलग सभी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थी. एनिट अंडरवुड इज़ द डॉटर ऑफ जॉन एंथनी. जॉन एंथनी की बेटी हैं एनिट अंडरवुड. शी इज़ द वाइफ ऑफ एडगर एंथनी. एडगर एंथनी की ये पत्नी है. एनी इज़ द वाइफ ऑफ रॉबर्ट्स. एनी वाइफ है रॉबर्ट्स की. सॉरी, यस, एनी वाइफ है रॉबर्ट्स की जो मज़दूरों का लीडर है. एनिट सेंड्स फूड एंड अदर आर्टिकल्स फॉर मिसेस जॉन. मिसेस जॉन के लिए, मिसेस जॉन रॉबर्ट की वाइफ हैं एनी. इनके लिए एडगर की वाइफ एनिट भोजन भिजवाती है. रॉबर्ट डज नॉट अलाउ. लेकिन रॉबर्ट इसे लेने की आज्ञा नहीं देता है. हिज वाइफ टू एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम एनिट. मतलब एनिट से गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए वो अपनी पत्नी को आज्ञा नहीं देता है. हार्नेस स्पीक्स टू द स्ट्राइकर्स. हार्नेस स्ट्राइकर से जो हड़ताल कर रहे हैं उन लोगों से बात करता है. ही सेज दैट दे हैव बीन इल एडवाइज्ड. वो कहता है कि उन्हें एक गलत सलाह दे दी गई है. रॉबर्ट डिलीवर्स अ लॉन्ग स्पीच. रॉबर्ट एक लंबी स्पीच देता है. ही सेज दैट द फाइट इज़ अगेंस्ट कैपिटल. वो कहता है कि कैपिटल के अगेंस्ट ये लड़ाई कैपिटल के अगेंस्ट है. एनी डाइज. अब यहाँ जो रॉबर्ट की वाइफ होती है एनी, उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने खाना नहीं खाया है. तो इसलिए स्ट्राइक के चलते हुए इसकी डेथ हो जाती है. द न्यूज़ इज़ गिवन टू रॉबर्ट. रॉबर्ट को ये न्यूज़ दे दी जाती है. वो लीव्स द मीटिंग. जो मीटिंग को छोड़ देता है. मीटिंग चल रही होती है इन लोगों के बीच.
कि मीटिंग छोड़कर आ जाता है जब इसे पता चलता है व्हेन ही कम्स टू नो द न्यूज़ ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। एडगर इन द मीटिंग पुट्स द केस सेइंग। एडगर मीटिंग में अपना केस रखता है और कहता है कि दैट ही वुड रेदर रिज़ाइन दैन गो ऑन स्टार्विंग वीमेन, कि स्त्रियां भूखी मरती रहें। जब एनी की डेथ हो जाती है तब ये बोलता है कि वीमेन या स्त्रियां भूखी मरती रहे, इससे अच्छा है कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। जॉन एंथनी डिलीवर्स अ स्पीच। जॉन एंथनी जो चेयरमैन है त्रिनार्था टीम प्लेट वर्क्स का, वो एक लंबा भाषण देता है। ही वॉन्ट्स टू ट्रीट द लेबर विद द आयरन हैंड्स। आयरन हैंड से मतलब बड़ा सख्ती से वो लेबर के साथ ट्रीट करना चाहता है। द डायरेक्टर एक्सेप्ट एंथनी आर इन फेवर ऑफ लिविंग द डिस्प्यूट इन द हैंड्स ऑफ साइमन हार्नेस। सभी डायरेक्टर्स सिवाय एंथनी के साइमन हार्नेस के हाथों में झगड़ा सौंप देना चाहते हैं। सभी फेवर में हैं, वो चाहते हैं कि साइमन हार्नेस इस झगड़े का निपटारा करें सिवाय एंथनी के। एंथनी हैज़ नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू रिज़ाइन। एंथनी के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय रिज़ाइन करने के, सिवाय त्याग पत्र देने के। दस एंथनी एंड रॉबर्ट्स आर थ्रोन ओवर। इस प्रकार एंथनी और रॉबर्ट्स को अलग फेंक दिया जाता है। टर्म्स आर मेड, शर्तें मान ली जाती हैं। दे आर एग्जैक्टली द सेम एज वर प्रपोज्ड इन द बिगनिंग। और वो सेम ऐसे ही थी जैसे वो शुरुआत में थी, ऐसी वो तब थी। द स्ट्राइक कोस्ट द डेथ ऑफ वन वीमेन एंड सफरिंग ऑफ टू बेस्ट मैन रॉबर्ट एंड एंथनी। अब ये जो हड़ताल चल रही होती है तो हड़ताल एक औरत की जान ले लेती है, और जो दो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं रॉबर्ट और एंथनी, उनके दुखों के बारे में है। एक औरत की डेथ के बारे में है। स्ट्राइक के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है एक औरत की जान से, और दो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं रॉबर्ट और एंथनी, उनके दुखों से, क्योंकि उनकी तो वैसे भी बातें नहीं मानी गई, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नेक्स्ट वर्क है लॉयल्टीज़। 1922 इज़ अ गाल्सवर्दीज प्ले। गाल्सवर्दी का प्ले है लॉयल्टीज़, इम्पोर्टेंट प्ले बनता है ये, और स्ट्राइक भी इम्पोर्टेंट था। इट इज़ बेस्ड ऑन द रेशियल प्रेजुडिस ऑफ द क्रिश्चियन अगेंस्ट द ज्यूज़। ये पक्षपात दिखाता है यहूदी के खिलाफ क्रिश्चियन का। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटी सेमिटिज्म इन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में ये एंटी सेमिटिज्म, यहूदी विरोधी समस्या को डील करता है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी डीएसओ इज़ अ क्रिश्चियन। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी डीएसओ एक क्रिश्चियन है, एक ईसाई हैं। मेबल डेंसी इज़ हिज वाइफ। मेबल डेंसी उनकी पत्नी है। ही कीप्स स्टेबल एंड वीमेन। वो उसके पास क्या है, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी के पास एक स्टेबल है, अस्तबल, जहाँ घोड़े रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबल, और वीमेन को रखने का वो शौकीन है। हीज स्टेबल इज़ सो एक्सपेंसिव दैट ही इज़ फोर्स टू सेल हिज रोजमेरी फिली टू हिज फ्रेंड फर्डिनेंड डी लेविस। अब क्या होता है कि उसका स्टेबल इतना महंगा है कि उसे मजबूर होना पड़ा कि वो अपनी फिली मीन्स होता है घोड़ी, अपनी घोड़ी रोजमेरी को बेच दे, क्योंकि उससे स्टेबल का खर्चा नहीं उठाया जा रहा था, और उसने वो बेच दिया था अपने फ्रेंड फर्डिनेंड डी लेविस को, जो कि एक जीव था, यहूदी था। लेविस इज अ प्रोस्पेरियस जू, एक समृद्ध यहूदी है लेविस। ही सेल्स रोजमेरी फिली फॉर 1000 पाउंड्स। 1000 पाउंड में वह रोजमेरी जो घोड़ी है, फिली है,
उसे बेच देता है। ही इज़ नॉट पॉपुलर एट मेल्डन कोर्ट। मेल्डन कोर्ट दिस इज़ अ प्लेस, यहाँ पर ये पॉपुलर नहीं है। वेयर ही विद डेंसी इज़ अ गेस्ट, मिस्टर चार्ल्स वेंसर इज़ द ओनर ऑफ मेल्डन कोर्ट, जहाँ पर वह और डेंसी गेस्ट है। कौन? डी लेविस और कैप्टन डेंसी, ये दोनों ही वहाँ गेस्ट हैं, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है कैप्टन डेंसी वहाँ पर। मेल्डन कोर्ट में मिस्टर चार्ल्स विंसर इज़ द ओनर ऑफ मेल्डन कोर्ट। मेल्डन कोर्ट के मालिक मिस्टर चार्ल्स विंसर हैं। देयर हैज़ बीन इंटीमेसी बिटवीन मिस पालियो रिकार्डोज एंड डेंसी। मिस पालियो रिकार्डोज और डेंसी के बीच घनिष्ठता थी, इनके बड़े गहरे संबंध थे। पाउलियो रिकार्डोज इज़ द फादर ऑफ मिस पालियो। पालियो रिकार्डोज मिस पालियो के फादर हैं। ही थर्ड्स टू एक्सप्रेस डेंसी इफ ही डज नॉट गिव मनी फॉर हिज डॉटर। वो जो मिस्टर पालियो होते हैं वो डेंसी को ये धमकी देते हैं कि वो डेंसी का खुलासा कर देंगे यदि वो उनकी बेटी को धन नहीं देगा। तो बिफोर मैरिज उसके उनके संबंध थे मिस पैलियो के और कैप्टन डेंसी के। डेंसी स्टील्स मनी फ्रॉम डी लेविस हु इज स्टेइंग विद हिम एट मेल्डन कोर्ट। यस, डेंसी डी लेविस के यहाँ से पैसे चुरा लेता है और मेल्डन कोर्ट में जब वो उसके साथ ठहरा हुआ था। लेविस कॉल्स द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। लेविस पुलिस को बुलाता है मामले की जांच पड़ताल करने के लिए। दो चार्ल्स विंसर हेजिटेट टू गेट द पुलिस इन्वॉल्व्ड। यद्यपि चार्ल्स विंसर तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, हिचकिचा रहा था पुलिस उसमें इन्वॉल्व हुए मामले में। जैकोब ट्विस्डन इज डेंसीज अटॉर्नी। जैकोब ट्विस्डन डेंसी के अटॉर्नी हैं, लॉयर है। अटॉर्नी मीन्स लॉयर या एडवोकेट। He advises Dancy to drop his suit against D. Levis as he finds him guilty. वह डेंसी को सलाह देता है to drop his suit कि लेविस के खिलाफ जो उन्होंने केस रख रखा है उसे वो ड्रॉप कर दे, छोड़ दे। as he finds him guilty, क्योंकि वह गिल्टी पाया गया है इसलिए उसे डेंसी के खिलाफ कोई केस नहीं करना चाहिए। डेंसी इज प्रूव्ड गिल्टी। डेंसी अपराधी सिद्ध होता है क्योंकि उन्होंने डी लेविस के पैसे चुराए हैं। बिकॉज द स्टोलन नोट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम हिम, क्योंकि जो चुराए गए नोट्स हैं वो उससे रिकवर कर लिए जाते हैं। ही कमिट सुसाइड बाय शूटिंग हिमसेल्फ। वह गोली मार करके अपने आप को अपनी आत्महत्या कर लेता है। व्हेन द पुलिस कम टू अरेस्ट हिम, जब पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए आती है तो द ट्रेजेडी वुड नॉट हैव टेकन प्लेस इफ़ द फ्रेंड्स हैड नॉट बीन प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट डी लेविस। तो जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आती है तो वह सुसाइड कर लेता है अपने आप को शूट करके, गोली मार करके। अब ये ट्रेजेडी ना हुई होती यदि और भी फ्रेंड्स डी लेविस के अगेंस्ट ना होते, उससे पक्षपात ना करते, तो शायद ये ट्रेजेडी भी ना होती। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.